हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये देखिए गर्मी का मौसम आ गया दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना कि समय समय की बात है दोस्तों। एक समय ऐसा होता है ठंड का मौसम कि यही बर्फ आदमी को जमा देता है ना दोस्तों। अभी का मौसम ऐसे हैं दोस्तों कि यही आदमी बर्फ को फोड़ कर खा जाते हैं, है ना। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, समय बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता है दोस्तों, है ना। आप सबके इधर कैसे मौसम है मेरे को बताइएगा ज़रूर। ठंड गर्मी कैसे है दोस्तों? हमारे इधर तो भी एकदम जरा धूप से तपती हुई गर्मी है दोस्तों, बता नहीं सकती हूँ। गर्मी का नाम जुबान पे लेती हूँ तो ऐसे लगता है कि पूरा मेरा शरीर झुलस रहा है गर्मी से। इतना ज़्यादा गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन ये बर्फ़ खाने से गर्मी नहीं जाने वाली है दोस्तों, जब तक भगवान का मौसम में राहत नहीं मिलेगा, जब तक। छोड़ कैसे दूँ दोस्तों, इसमें पैसा लगा है ना। आप सबको भी कुल्फ़ी खाना है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, मैं आप सबके लिए भी लूँगी, है ना दोस्तों। और नहीं खाना है तो नहीं खाइएगा, जिसको भी खाना हैगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा, जो मांगेंगे उसी को दूंगी, जो नहीं मांगेगा उसको कुछ नहीं देने वाली। एक बात सुन लीजिए हम सब भारतवासियों, बहुत ही कठिन का समय आ चुके हैं। जो एक हम और आप जो मिलकर गाते नहीं थे, ओ तीरंगे तुझे झुकने ना दूंगी, सदा ऊंचा रखूंगी, हर आंधी और तूफान से कसम खाते हैं हम दिलो जान से। ये सिर्फ सॉन्ग नहीं है दोस्तों, इस सॉन्ग में बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो क्यों नहीं हम और आप एकता बनाकर और भारत माता की जयकारा लगाते हुए अपने देश की सुरक्षा के लिए एक लोटा जल भगवान को ज़्यादा चढ़ाएं। क्योंकि हे भगवान, जितने भी मेरे इंडियन आर्मी भाइयों हैं, बहन हैं, माता है, जितने भी संघर्ष करते हैं उन बॉर्डर पे और हमारी सुरक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं दोस्तों, तो उनके लिए हम और आप दुआ मांगेंगे। और ज़रूरत पड़ने पर खुद भी जितने भी भारत की जितने भी भारत की नारी हैं, सब झांसी की रानी बनकर कूद पड़ेंगे दोस्तों। ये मैं आपको बता दूं, सबको एकता रहना है हर दम। एक एक मैं मतलब ये नहीं कि सोना है तो ये नहीं कि एकदम से सो गए दोस्तों। एक कान और दिल हमेशा जगा कर रखना है, सोना नहीं है दोस्तों, ठीक है। और हमेशा जब भी अगर कोई भी समय पर अभी विपत्ति की घड़ी आ गए हैं दोस्तों, तो हम सब मिलकर एकता बनाकर देशवासियों और उनके जाकर संहार करना है और विजय का डंका लहरा कर अपने भारत में लौट कर आना है दोस्तों। ज़रूरत पड़ेगा तो हम सब भी जाएंगे, झांसी की रानी बन के जाएंगे। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ घर में झाड़ू लगाएंगे, ऐसे यही झाड़ू से उसको भी झाड़ के आएंगे दोस्तों, है ना। अगर हम सब अगर आप और हम सारे जितने भी हैं भारत में, सब अगर मिलकर एकता बना कर रखेंगे दोस्तों, तो ये डरने का समय नहीं है, संहार करने का समय है दोस्तों। अब डरना नहीं है किसी को भी, बस अपना राशन पानी स्टॉक कर लीजिए घर में, बच्चे को घर में दे देंगे, सबको 2-2 सिलेंडर भरा के रख देंगे और निकल पड़ेंगे दोस्तों। ज़रूरत पड़ने पे घर से निकलेंगे। हाँ, सही कह रही हूँ, ये नहीं, मैं बात नहीं सिर्फ कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। ये वीडियो ने अगर मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, घर में राशन पानी स्टॉक कर लेना है। जंग छिड़ गए हैं दोस्तों, खैर कोई बात नहीं, हमारा आप चलो भगवान से दुआ मांगते कि हमारे जवान को कुछ नहीं होना चाहिए ना। मैं मतलब बड़े बुजुर्ग जो है ना दोस्तों, आपस में जो अपने बच्चे को जो दुआ देते थे, तो कहते थे मेरे बाबू को नहाते ही समय बाल ना टूटे।
है ना दोस्तों, यही मेरे बड़े बुजुर्ग दुआ देते थे अपने बच्चों को, तो मैं भी दुआ देती हूँ कि मेरे उम्र मेरे भारत वासियों के जवान को लग जाए और एक भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। जितना भी होगा हिम्मत से हौसला से सबको संहार कर देना, ठीक ना? ठीक है। मेरे को तो इतना ये हो रहा है ना, आय हाय, कि मैं भी जाऊं वहाँ पे। अरे मेरे गांव वासियों को मारा है उसने, हमारे भारतवासियों को मारा है उसने, बेकसूर आदमी सबको मारा है। मैं कहती हूँ वहाँ पे भी, चीन में भी जितना बेकसूर है उनको भी कुछ नहीं होना चाहिए। जो आतंकवाद है, जो जिसने लड़ाई को शुरू करवाया है, उसको मार कर ख़त्म कर देना चाहिए, है ना दोस्तों। ये नहीं कि वहाँ पे भी निर्दोष नहीं होगा, वहाँ पे भी बहुत निर्दोष होगा दोस्तों, लेकिन यही बात है कि निर्दोष ही मारा जाएगा। यही मैं दुआ करती हूँ भगवान, ना हमारे इधर को किसी को कुछ हो और ना उधर भी बेचारे निर्दोष को भी कुछ नहीं होना चाहिए। जो दोषी है उसको खून खून कर खदेड़ खदेड़ कर मारो आप सब। और नहीं हो सके तो हम लोग को भी बुलाओ। मैं मोदी से कहूँगी कि अगर आपको सेना कम पड़ रहा है तो एक बार ऑर्डर दे दीजिए, हम सब मिल कर जाएंगे, झांसी की रानी बनकर जाएंगे, है ना दोस्तों। तो चलो ठीक है, बात अब यहीं पे करते हो। नहीं दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। मेरे को तो 2 मिनट के लिए रात में पापा को फ़ोन आया था कि तू ना राशन पानी ले आ, सब कुछ जे भी ऐसे ऐसे बात हो गए हैं कि नमक नुमक अब पता नहीं, सब कुछ बंद हो जाएगा तो राशन वाला दुकान वाला भैया कहाँ से लेकर आएंगे, इसीलिए तू अपना घर में सारा चीज़ का स्टॉक कर ले। तो मान के चले जिसके घर में पैसा है वो स्टॉक कर लेगा दोस्तों, है ना। और जो गरीब है, अभी का डेट में गरीब नहीं है, गरीब है लेकिन लोग दिखावा नहीं करते हैं दोस्तों। क्यों? शर्म के मारे दिखावा नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं हो गई हूँ दोस्तों, तो मेरे जैसे जैसे कितने सारे होंगे। तो मैं अपने महादेव जी को बोल दिए कि देखिए हमारा अगर राशन पानी नहीं है तो क्या होगा, 1 बोरी नमक ले आती हूँ, है ना दोस्तों। नमक के बगैर नहीं चलने वाले हैं। 1 बोरी नमक और 2-3 किलो हरी मिर्च घर में रख लेती हूँ और तावा पर तल तल कर अपना खाती रहूँगी, है ना दोस्तों। और समय पड़े तो घर से निकलूँगी भी झांसी की रानी बन के, है ना। तो बस डट कर मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। बस आप सब अपने घर में सुरक्षित रहिए, अपने अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, कहीं जाना नहीं है, किसी से उलझना नहीं है, क्योंकि हमारे भारत अभी कठिन घड़ी का सामना कर रहे हैं दोस्तों, है ना। आपस में मिलकर रहेंगे। अरे हमारे इधर का जो मुसलमान बेचारे सब हैं, हम सब तो मिलकर रहते हैं। उनके अगर ईद होता है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अगर चाहे दूर 3000 सब्सक्राइबर है तो कहीं ना कहीं तो दूर का भी लोग देख ही रहे होंगे। मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि हमारे हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ही रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं। उनको अगर ईद होता है दोस्तों तो स्पेशल पहले सबोई लाकर हिंदू को बांट देता है, उसके बाद वो लोग कुछ खाते हैं दोस्तों। चाहे उनका भक्त है, अपना भोजन है तो करते हैं। और हम लोगों का भी जैसे कि छठ पूजा हो गया दोस्तों, तो उसमें भी हम लोग प्रसाद देते हैं। वो बहुत चाव से और शौक से खाते हैं दोस्तों, माथा टेक के, है ना। तो ऐसे नहीं कि सब मुसलमान एक जैसे हैं, नहीं। हमारे इधर को जो जितने मुसलमान हैं, मुसलमान भाई सब मिलकर रहते हैं, हम लोग एकता करके रखते हैं दोस्तों। ऐसे कोई बात नहीं। एक जगह रहने से तो थोड़ी बहुत तू मैं हो ही जाता है, उसके लिए तो खैर कोई बात नहीं। वो तो घर में भी होते हैं, अपने पड़ोस में भी होते हैं दोस्तों, है ना। तो इसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे देश पे जो विपत का घड़ी आ गया है दोस्तों, बहुत ही दुखक बड़ी बात है ना। तो भगवान के आगे तो हम सिर झुकाते कि भगवान कि किसी तरह से मामला सुलझ जाए, उलझे नहीं सुलझ जाए। पता नहीं अब सुलझेगा कैसे, वो तो माता रानी ही जाने, है ना।